राइट इशू कैसे अप्लाई करते हैं भाई? ये बोनस एंड स्प्लिट वाला चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। इस पे केवल बोनस, स्टॉक स्प्लिट, बाय बैक, राइट इशू, मर्जर, डिमर्जर, बस डिविडेंड, इसी तरीके की वीडियो आती हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, ये वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। निवेश या व्यापार करने से पहले खुद का शोध कर लीजिएगा। एसबीआई के थ्रू या फिर कह लें कोई भी आपके पास नेट बैंकिंग है, क्योंकि जब भी राइट इशू को अप्लाई करना पड़ता है तो सबसे पहले तो आपको अपना नेट बैंकिंग चालू करा लेना चाहिए। नेट बैंकिंग अगर आपका है, चालू है, कोई भी बैंक का हो, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि जो आपके डीमेट अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक है उसी का, नहीं, किसी का भी होना चाहिए। किसी का मतलब नहीं, मतलब आप ही का होना चाहिए, किसी अन्य बैंक का भी रहेगा तो चलेगा, आप ही कराना चाहिए, ठीक है ना। तो नेट बैंकिंग सबसे पहले आप लोगों को चालू करा लेना चाहिए, अभी करा लीजिए। उसके बाद आपको एसबा के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है राइट इशू का। हालांकि इस पे वीडियो बनाया हूँ, आगे मैं बताऊंगा। कोई भी आपका, देखिए मैं एस बी आई के मतलब आप पे बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एस बी आई का बैंक अकाउंट मेरा है, तो मैं उस पर बता रहा हूँ। आपका एच डी एफ सी है, आई सी आई सी आई है, कोटक है, मतलब जो भी है कह लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर कोई भी कह लीजिए बैंक है आपका, कैनरा मैनरा, कोई भी है, सबका मेथड एक ही होता है, बस थोड़े बहुत ऑप्शन ऊपर नीचे करके मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नेट बैंकिंग है किसी बैंक का, ये वीडियो शुरू से लेके आज मतलब लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है आपको। एक सेकेंड भी स्किप नहीं करना है, बस इतना ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अप्लाई करोगे तीन चार ऑप्शन सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपना जो भी नेट बैंकिंग है उसको ओपन कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से। उसके बाद कहीं पे आपको जो है होम का या मेनू का बटन दे दिया रहेगा, उस होम या मेनू के बटन पे आप क्लिक करोगे, या अगर आप लैपटॉप पे ओपन करोगे तो ऊपर के साइड में ही ऐसे जो है सारे के सारे ऊपर के साइड में ही ऑप्शन शो करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन। उसी ऑप्शन में, या फिर मोबाइल पे है तो आप मेनू पे जैसे थ्री डॉट लाइन दिया हुआ रहता है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो मेनू खुलता है मोबाइल पे। नहीं तो लैपटॉप पे इस तरह से ऊपर की साइड में एक पट्टी पे सब कुछ लिखा होता है। आपको उसमें चार ऑप्शन ढूंढने हैं। एसबीआई में तो क्या ऑप्शन है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर आपका दूसरा भी बैंक है तो आपको चार ऑप्शन ढूंढने हैं, खास करके चार पांच ऑप्शन ढूंढने हैं जो मैं बता दूं। इन्वेस्टमेंट, एसबा, आईपीओ, डीमेट, या फिर इसी तरीके का आपको कोई अन्य मिलता जुलता स्टॉक मार्केट से ऑप्शन ढूंढना है। इन्वेस्टमेंट, डीमेट, आईपीओ, या फिर जो है एक और बताया था ना, इस तरीके का आपको जो है ऑप्शन ढूंढना है। अब ये तीन चार ऑप्शन अगर आपको दिख गए, ठीक है ना, तो फिर आपको अब इसमें मैं दिखाता हूँ इसमें क्या ओपन होगा। इसमें अगर मेनू पे क्लिक करके करेंगे तो देखिए यहाँ पे डीमेट एंड एसबा इस से खुलेगा। आपके में वही इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, आईपीओ भी हो सकता है, इस तरीके से खुल सकता है, ठीक है ना। अब अगर आपके पास एसबीआई है तो थ्री डॉट पे क्लिक करके इसी डीमेट और एसबा पे क्लिक करेंगे। आप में जो भी खुल रहा है, जो अभी चार ऑप्शन बताओ उसको आप कर लीजिए। उसके बाद आएगा यहाँ पे आईपीओ और आईपीओ राइट्स इशू, ठीक है ना। आईपीओ डेट ये है, लेकिन आईपीओ और राइट इशू ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। आईपीओ अप्लाई करना है तो भी, और राइट इशू दोनों। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। आप में भी अगर हो सकता है अलग अलग दिया है आईपीओ और राइट इशू, तो आप राइट इशू पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और एक ही पे दिया है तो एक ही पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। बस मेथड एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। ओपन करेंगे तो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ आएगा आईपीओ, आईपीओ एडिट और आईपीओ हिस्ट्री। नीचे की साइड में जाना है एसबीआई में, आप में भी देख लीजिएगा कहीं एक्सेप्ट का बटन दिया रहेगा, ठीक है ना। सीधा सीधा आपको एक्सेप्ट कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सीधा सब कुछ। अब एक्सेप्ट करेंगे तो जितने भी राइट इशू रहेंगे और जितने भी आईपीओ रहेंगे, मेरा तो सब एक ही में दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी आईपीओ और जितने भी राइट इशू रहेंगे, मेरा अलग अलग दिखा, मतलब एक में दिखा रहा है। अगर आपका अलग अलग ऑप्शन रहेगा तो आपको अलग अलग भी हो सकता है दिखाए, कि राइट इशू एक तरफ दिखाए राइट इशू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, और आईपीओ आईपीओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दिखाए। अब इसमें आपको नाम बहुत सारे दिख जाएंगे, ऐसे देखिए नाम, ये थोड़ा सा मेरा पीपीटी जो है, पीडीएफ जो है पुराना वाला है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट, क्योंकि अभी मेरा नेट बैंकिंग चालू नहीं है कुल मिला के। देखिए सिल्गो रिटेल लिमिटेड, चाहे उस समय मंगलम, ये मैं बता रहा हूँ फरवरी 2024 के आसपास के जब आईपीओ ओपन हुए थे तब। क्योंकि मैं इसको रखता हूँ इसलिए क्योंकि लोग मुझे कॉल करके अप्लाई करने के लिए कहते हैं, मैं अप्लाई करवाता हूँ, उससे कुछ चार्ज करता हूँ। आप लोग भी अप्लाई करवा सकते हो, मैं कुछ चार्ज अपना करता हूँ, तो मेरा टाइम भी लगेगा ना उसमें वो। तो अपने आईपीओ पे टिक करेंगे ऐसे तो ब्लू टिक हो जाएगा एसबीआई वालों। आप भी अपने
मतलब जो भी रहेगा उस पर टिक करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा दूसरा पेज, ठीक है ना, इस तरीके का। अब फिर से उसी तरीके का पेज ओपन होगा और नीचे एक्सेप्ट आप लोगों को करना पड़ेगा एसबीआई वालों को, और आप में भी एक्सेप्ट करने के लिए ही बताएगा, ठीक है ना कहीं दूसरा होगा। फिर आपको एक शेयर होल्डर जो है कैटेगरी सेलेक्ट कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी चूज करना है। कौन सा कैटेगरी चूज करना है? शेयर होल्डर कैटेगरी। शेयर होल्डर कैटेगरी अगर हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे तो फिर वो रिफ्रेश होकर नया खुलेगा पेज, और फिर उस जो भी राइट इशू आप अप्लाई करने के लिए ओपन किए हो उसका सारा का सारा A to Z सब जो है वहाँ पे दिया जाएगा, उसका डिटेल एकदम। उसी के नीचे अगर जाएंगे तो आपको फिर इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, मैं अब जूम करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दिया जाएगा सिलेक्ट कैटेगरी, तो वो तो हम लोग पहले सेलेक्ट किए। यहाँ पे अप्लीकेंट नाम दिया रहेगा। अब यहाँ पे नाम हम लोगों को डायरेक्ट एंटर नहीं करना है, ठीक है ना, इसमें एक ही बार ऐड करवा देता है। एक बार अगर ऐड कर दिए आप लोग इसमें अपना डीमेट अकाउंट, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। जब मर्जी तब आईपीओ अप्लाई करो, जब मर्जी तब जो भी राइट इशू अप्लाई करो, बस एक बार ऐड करना रहेगा। अब आपका अगर कोई दूसरा बैंक है तो उसमें हो सकता है कि मैनुअली भी टाइप करने के लिए दे, हालांकि नाम तो ऑटोमेटिक ले ही लेता है, नाम डालना नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। पेन नंबर भी मेरे हिसाब से डालना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक ही ले लेता है आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है ना। अगर दूसरा होगा तो इसके केस में कैसे करना है वो बताऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखिए नीचे के साइड में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि नॉट एडेड अप्लीकेंट। अगर आप ऐड किए हो तो आपका यहाँ पे शो करेगा खुद ब खुद, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपका अप्लीकेंट है। बोलो सिलेक्ट कैसे करना है? अगर आप पहले से ऐड किए हो तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। पहली बार अगर आप एसबीआई के नेट बैंकिंग से कर रहे हो तो आपको ये दूसरा पैन नंबर के बाद ये खाना जो खाली है ना, इसके नीचे ये जो लिखा है ब्लू लाइन, इस लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अब इस लाइन पे क्लिक करने के बाद एक ही बार ये प्रोसेस होता है, तो मेरा पहले हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, अपना पेन नंबर लिख लीजिएगा, अपने डीमेट अकाउंट का नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप जो है अपने डिपॉजिटरी का नाम लिख लीजिएगा, सीजीएल है एनएसडीएल है, और वो सीजीएल मतलब सेलेक्ट कर लीजिएगा कि जो भी एनएसडीएल है या सीजीएल है, ठीक है ना। ये सेलेक्ट कर लेंगे आराम से। बस तीन चीज यहाँ पे अगर ओपन करोगे इस ब्लू लाइन पे, और ब्लू लाइन पे करने के बाद एक पॉपअप ओपन होगा दूसरी विंडो, और वहाँ पे यही तीन चीज डालना है। तीन चीज डालने के बाद एक दिख जाएगा निक नेम करके, वहाँ पे कुछ भी एक नाम आप डाल सकते हो जिससे आप पहचान सको कि ये मेरा कौन सा यहाँ पे डीमेट अकाउंट लिंक है। उस डीमेट अकाउंट को पहचानने के लिए उस ब्रोकर का नाम भी लिख सकते हो, जैसे पेटीएम का है तो पेटीएम, एंजल वन का है तो एंजल वन, ऐसे लिख सकते हो पहचान के लिए। अब ये करने के बाद आपको जो है फिर से एसबीआई वालों को फिर से शुरू में जाना है। ये एक बार आप केवल अप्लीकेंट जो है अपना मतलब उसको ऐड करने के लिए यहाँ तक आए हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर आपके पास एचडीएफसी रहेगा, एक्सिस रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक रहेगा तो डायरेक्ट वहीं पे ऐड करने के लिए देगा। नाम आपका पेन नंबर तो ले लेगा, लेकिन आपका जो है वहीं डीमेट अकाउंट नंबर और एनएसडीएल सीजीएल ये जो है वहीं पे लिखने के लिए दिएगा, टाइप करने के लिए आप वहीं पे टाइप कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर एसबीआई वाले आप हो तो आप यहाँ से जब वो दो तीन चीज बता रहा हूँ ऐड कर दोगे तो वो फिर से आपको रिफ्रेश करके शुरू में भेजेगा, जहाँ से हम लोग एसवा और डीमेट पे क्लिक करके आए थे ना अभी, मतलब जो प्रोसेस हम लोग करके, वो प्रोसेस करके आपको फिर से यहीं पे आना है। समझ रहे हो आप लोग? फिर से वहीं का वहीं, यहाँ से हम लोग अप्लीकेंट अपना एक बार डीमेट अकाउंट ऐड कर देंगे इसमें एसबीआई में, तो फिर से वहीं से हम लोगों को फिर से सारा का सारा प्रोसेस करके यहाँ तक आना होगा। अब फिर से जब दोबारा यहाँ पे आएंगे, एक बार ऐड कर चुके हैं यहाँ से हम लोग, तो अब सेलेक्ट रजिस्टर्ड अप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो जो आप डीमेट अकाउंट लिंक किए हो अभी ना, वो डीमेट अकाउंट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना। इस पर ओके करोगे तो एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें दिखाएगा एप्लीकेंट का नाम, और उस पर टिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपका ये नाम, पैन कार्ड, कंफर्म पैन कार्ड, ये सीजीएल है कि एनएसडीएल है, सब कुछ अपने आप जो है फिल हो जाएगा भाई, अपने आप सब फिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार अगर ऐड कर दोगे, और फिर बार बार जितना भी आईपीओ कुछ भी अप्लाई करना है, बस यहीं पे सिलेक्ट रजिस्टर्ड पे आप पे आके क्लिक करेंगे और उसी नाम को अपने सिलेक्ट करेंगे जो भी ब्रोकर का रहेगा, बस वो आ जाएगा अपने बाद, ऐड ही नहीं करना पड़ेगा, एक बार बस ऐड करना होगा। उसके बाद नीचे की साइड में अगर जाएंगे हम लोग
तो देखिए जैसे कि हमने अपना यहाँ पे करके कर दिया, तो देखिए निशा आ गया, यहाँ पे पैन नंबर, कंफर्म पैन नंबर, सिजिसल आ गया, यहाँ पे देखिए मेरे डीमेट अकाउंट का नंबर भी आ गया, इसको मैं हाइड कर दिया हूँ। फिर उसके बाद नीचे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे बिल क्वांटिटी में आपको जितना भी क्वांटिटी रखना है क्वांटिटी रखेंगे, जितना भी आपको जो है उसका प्राइस जो रहेगा इशू प्राइस वो तो ले ही लेगा अपने आप। टोटल अमाउंट यहाँ पे कहीं पे भी टैप कर देंगे, रिफ्रेश मत करना, टैप कर देंगे कहीं पे भी माउस ले जाके या फिर यहाँ से, यहाँ पे उसकी वैल्यू टोटल शो करनी शुरू हो जाएगी। नीचे की साइड में आप लोग जाओगे तो आपके बैंक अकाउंट को देगा, आपको टिक कर देना है वहाँ पे, अगर टिक रहेगा तो कोई बात नहीं है। आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा जिससे पैसा कटने वाला है, सेविंग बैंक है, कौन सा बैंक है, और उसका ब्रांच का है वो दिखाएगा, उसको वेरीफाई करके वहाँ पे टिक कर लेना, टिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग नीचे के साइड में जाके देखिए यहाँ पे कर लेंगे हम लोग टिक, तो एक्सेप्ट करने के लिए दिया जाएगा सबमिट या कैंसिल, तो सबमिट पे करेंगे, कैंसिल क्यों करेंगे, कैंसिल सबमिट में सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर एक इस तरीके से आपका आ जाएगा, एक हिस्ट्री टाइप का दिखाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, आप इतना अप्लाई करो, इतना पैसा लगेगा इस डीमेट अकाउंट से, ये मतलब एक तरीके से टोटल डिटेल दिखाएगा वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करके नीचे की साइड में एक्सेप्ट या कंफर्म का बटन रहेगा, कंफर्म करोगे आप लोग, और फिर उसके बाद इस तरह से ग्रीन ग्रीन लिखा आएगा एसबीआई में, और इसी तरीके से अन्य बैंक में भी आपके लिखा हुआ मिल जाएगा। मेन हम लोग को ध्यान कहाँ पे देना है, बस सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा बस यहाँ पे एसबीआई है तो एक बार आप जो है डायरेक्ट मतलब एक बार कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा यहाँ से, और दूसरी बार बस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका जो बैंक है वो डायरेक्ट ऐड करने के लिए दे रहा है तो बस वहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर लीजिएगा, क्वांटिटी सही सही डाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस तो वो शो कर देगा, नहीं तो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा, और टोटल वैल्यू जो है वो अपने से रिफ्रेश कर देगा, ठीक है ना, हो जाएगा अपने से। तो बस ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान से डालनी है, बस उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो अभी बता रहा था ग्रीन ग्रीन लिख देगा एसबीआई में, तो मान लीजिए आपका जो है हो गया, और इस तरह से आप लोगों का सब कुछ लिख के दिखाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, नहीं तो कुछ आप चाहो तो पूछ भी सकते हो कमेंट करके, जवाब देने लायक रहेगा तो दे दूंगा। इसी तरीके की वीडियो ये एक पहले से भी मैं बना के रखा हूँ, जिसको लगभग देखेंगे तो 20,000 लोगों ने देखा है। 20,000 लोग देखने का मतलब ये होता है उससे बहुत ज़्यादा सीखे हैं लोग, ठीक है ना, समझे हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना।